मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम शबाब पर आ रहा है। रविवार को पीएम मोदी ने जबलपुर में लंबा रोड शो कर चुनावी माहौल खड़ा किया तो सोमवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी सिवनी और शहडोल में चुनावी सभाएं संबोधित कर चुनावी शंखनाद किया। राहुल गांधी का पूरा फोकस आदिवासियों को साधने पर रहा। उन्होंने कहा, आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। सीधी पेशाब कांड का जिक्र कर उन्होंने भाजपा के राज में आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगाए तो युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप, किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा किया। राहुल ने ये भी कहा कि जहां 50% आदिवासी आबादी है वहां 6ठी अनुसूची लागू करेंगे ताकि आदिवासी अपने निर्णय खुद ले सके। हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है वहां पर 6 शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी। राहुल के आदिवासियों पर खास फोकस के मायने भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 आदिवासियों के लिए आरक्षित है। धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला, बैतूल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों पर जीत के लिए विशेष प्लान बनाया है। राहुल के दौरे को इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इन सीटों पर गौर करें। धार में 2009 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीती। खरगोन में 1999 के बाद से लगातार कांग्रेस हार रही। रतलाम में आखिरी बार 2009 में कांग्रेस जीती थी। बैतूल में 1996 के बाद कभी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। शहडोल में 2009 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। मंडला में 1996 के बाद एक बार सिर्फ 2009 में कांग्रेस जीती। यही वजह है कि भाजपा इन सीटों पर जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। भाजपा का दावा है कि आदिवासियों के लिए जो भी हुआ है सिर्फ भाजपा ने किया है। कांग्रेस कोई वादा करे, आदिवासी समाज इसके झांसे में नहीं आने वाला। 70 साल में जो कर ना सकी कांग्रेस, वो करने का वादा करती है। तो इनका अतीत का कालापन बताता है, उनका कुशासन बताता है कि वर्तमान के किए जा रहे वादे खोखले हैं, धोखा और ठगी का जरिया है। और रही बात फोकस की, तो ये फोकस अपनी कांग्रेस पे जैसा बनाया हुआ है वैसा ही बना के रखें। इनकी कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क बंटाढार श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो लगातार होता रहे। हम वोट बैंक के तौर पर किसी वर्ग को नहीं देखते हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सिद्ध करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी चले हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की तमाम योजनाएं आज हर जनजाति बंधु तक पहुंची हैं और इसीलिए आज जनजाति बंधु प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आदिवासी कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन कालांतर में वो कांग्रेस के हाथ से चला गया। अब कांग्रेस अपने इस पुराने वोट बैंक को सहेजने में जुटी है। लेकिन अब जब आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, पैसा एक्ट लागू है, आदिवासी महापुरुषों, वीरांगनाओं के नाम पर नामकरण जैसे काम भाजपा ने किए हैं, कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। आदिवासियों का रण, जी हां, आदिवासी मतलब मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी। यही वजह है कि चुनाव आते ही आदिवासी सियासत में अहम हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही चल रहा है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का सबसे अधिक फोकस आदिवासियों पर है। पिछले महीने पीएम मोदी ने झाबुआ से चुनावी शंखनाद किया तो अब राहुल गांधी ने सिवनी और शहडोल में सभाएं कर जनजातीय समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। वादे और दावे वही कि हमने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया और करेंगे। आदिवासी हमारे हैं। आदिवासी गढ़ जीतने की इस जंग में
कौन मारेगा बाजी, किसके तरकश में है कौन से तीर और कैसी है आदिवासी अंचल की सियासी तस्वीर, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कौन जीतेगा मध्य प्रदेश में आदिवासी गढ़ की जंग, कांग्रेस के वादे और भाजपा के काम, किस पर भरोसा करेगा जनजातीय समाज, कांग्रेस के हाथ से क्यों छिटका आदिवासी मतदाता, मोदी मैजिक को कितना बेअसर कर पाएंगे राहुल गांधी। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह आज सभाएं की, जिस तरह का उनका भाषण रहा, लेकिन उससे पहले ये समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से छिटका कैसे। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में आदिवासियों की बात की, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन बना दिए, प्रतिमाएं लगा दी, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासी छात्र, आदिवासी बच्चे आज छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज आदिवासियों के ऊपर भाजपा नेता मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। आदिवासियों का जो मूल अधिकार है जल जंगल और जमीन, तो ये कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है। आदिवासियों को लुभावने भाषण तो दिए जाते हैं, परंतु उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, ना उनको सीधा कोई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तेंदुपत्ता संग्रह करने जाते हैं तो नकली जूते दे दिए जाते हैं जिससे कैंसर फैलता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ में सिर्फ ठगने का काम मध्य प्रदेश में भाजपा ने किया है। आज चुनावी समय है तो आदिवासी याद आ गया। वो भाजपा के नेता जब मूत्र विसर्जन कर रहे थे तब इन आदिवासियों की बचाव के लिए भाजपा का कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, उल्टा वहां पे भाजपा नेता को पहचानने से इनकार कर दिया कि हमारे संगठन का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो छलावा आदिवासी वर्ग के साथ में भाजपा ने किया है उसको आदिवासी युवाओं ने, आदिवासी जनजातियों ने यहाँ पे देखा है। और मध्य प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी, आदिवासी समाज के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वो भाजपा है। और भाजपा ने जिस तरीके से निरंतर आदिवासी वोट बैंक का दुरुपयोग किया, वोट तो लिए पर उनको सुविधाएं नहीं दी। आज आदिवासी का बच्चा अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है, नर्सिंग में एडमिशन लेता है, तो परीक्षाओं के लिए 3-3 साल इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन आदिवासी बच्चों का भविष्य आज अगर अंधकार में है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है और ये आदिवासी युवा वर्ग बहुत अच्छे से समझता है। आज हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विकास की बात करने वाली भाजपा ये खोखले दावे करने के लिए मजबूर है। आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना, कितने आदिवासी युवाओं को आज आपने वो सम्मानजनक स्थान दिया जिसके लिए उन्होंने मेहनत की, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम किया। कई सालों से आपने सरकारी पदों पर जो रिक्त भर्तियां हैं उनको नहीं निकाला है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी युवाओं के साथ में अन्याय है। आदिवासी युवा, शिक्षित युवा आज अपने समाज में आगे बढ़ के शिक्षा अर्जित करके एक सम्मानजनक नौकरी चाहता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान के साथ में कर पाए, अपना जीवन यापन सम्मान के साथ में कर पाए। परंतु क्या है, भाजपा ने 20 सालों में आदिवासी वर्ग को सिर्फ ठगने का काम किया है। और मैं समझता हूं आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मूल मुद्दों से भाजपा सरकार भाग रही है, आदिवासी आज चाहता है कि उनके क्षेत्र का विकास, उनके समाज के विकास के लिए अगर आपने कोई ठोस कदम उठाए तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। झूठे आंकड़े मत पेश कीजिए कि हमने पैसा एक्ट लागू किया, आदिवासियों को हमने स्कॉलरशिप दी। कितने आदिवासी उद्यमियों को आपने लोन दिया, कितने आदिवासी छात्रों के लिए आपने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। आज अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है उनकी डिग्रियां। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग की आप बात तो करते परंतु उनको सीधा लाभ पहुंचाने में भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। मंजरी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, सिर्फ छलावा आदिवासियों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक आपने लिया है लेकिन सीधा लाभ कुछ नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह यूज किया और मैं समझती हूँ कि सबसे अधिक तो इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही। और कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा आदिवासियों का शोषण होता रहा। 2 जून की रोटी के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आज आदिवासियों के विकास के लिए यदि कोई सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया गया तो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। जब अटल बिहारी जी, हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा
पैसा एक्ट लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए और उच्च शिक्षा के लिए आज देखिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। एकलव्य स्कूल खोले गए हैं जिसमें तकरीबन पूरे देश के अंदर 400 से अधिक 402 करीब स्कूलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई। और जो नीट, क्लैट और IIT के बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और यदि विदेश पढ़ाई करने जाता है बच्चा तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो सरकार उठाती है। आज ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ चैनल पर बैठ के कह रहे हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड तो जनता ने ही बता दिया। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां से जनता ने इनको नकार दिया। आज हम उन बहनों की बात करें, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बेगा भारिया जो अति पिछड़ी जातियां थी उस समाज की बहनों के लिए 1,000 रुपए उनके भरण पोषण के लिए दिए जाते थे, उनके पोषण आहार के लिए दिए जाते थे। और जब ये 2018 में सरकार में आए तो इन्होंने सबसे पहले वो बेगा भारिया जाति बहनों की जो हम पैसा देते थे उनको भरण पोषण के लिए, वो बंद कर दी। आपने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया। आप हमेशा एक कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं जिसके प्रति हमने कठोर कार्रवाई की और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसके लिए पैर भी धुलवाए। आप एक बात को लेकर कितनी बार डिबेट करेंगे और कितने आपके नेता एक बात को, आपके राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी उसी बात को लेकर आए। बार बार आप उस बात को कहकर अपमानित करते हैं आदिवासी भाई बहनों को, जबकि हम उस बात के लिए जिसने किया था उसके प्रति कड़ी कार्रवाई भी कर चुके हैं। इसके बाद भी आप बार बार वो बात लेकर आते हैं। आज जनजातीय समाज के लिए देखिए 2013-14 का जो बजट था वो जनजातीय विकास के लिए 4,000 के लगभग था, 4,000 करोड़ से भी कम था। आज जनजातीय विकास के लिए 8,404 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज जनजातीय भाई बहनों के विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के स्थापित करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 50% से अधिक यदि लोन फाइनेंस हुए तो आदिवासी भाई बहनों के लिए हुए हैं और उनके रोजगार को स्थापित करने का काम किया है। अगर हम तेंदुपत्ता की बात करें तो प्रति बोरा 1,000 रुपए बढ़ाकर 3,100 रुपए कर दिया गया। उनके जो उत्पाद है लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हम आदिवासी भाई बहनों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए बाजार उनके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जगह जगह मेले आयोजित किए जाते हैं, उनके उत्पादों को बेचा जाता है। सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके के आयोजन किए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ जितना हम कर सकते थे आदिवासियों के विकास के लिए, आज पक्की छत देने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब जहां आदिवासी जनजातीय समाज के लोग निवास करते थे वहां सड़कें नहीं थी, वहां पीने के लिए पानी नहीं था, लोग गड्ढा खोदते थे और उससे गंदा पानी पिया करते थे। आज नल जल योजना के माध्यम से उन पक्के घरों में जिन्होंने, जब वो सपना भी देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि उनके सर पे कभी पक्की छत होगी। अगर उस छत के नीचे नल के माध्यम से, नल की टोटी के माध्यम से स्वच्छ पेय प्रदान करने की यदि किसी ने सोची तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोची। शौचालय छोटा सा जवाब विवेक जी से यदि किसी ने दी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। आप कौन सी बात करते हैं, किस बात को लेकर बात करते हैं? आपने तो हमेशा छलावा प्रवक्ता मेरी आदरणीय बहन जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा यहाँ पे खोल रही है, क्या दीदी आप बताएंगे कि 20 साल की सरकार में 5 ऐसी योजनाएं शुरू करने के बाद में बंद क्यों कर दी गई? ढोल मंजीरी के साथ में आपने योजनाओं की घोषणाएं की परंतु उनको बंद कर दिया गया। आपने कहा बजट आवंटित होता है पर वो नीचे तक पहुंचता कहाँ है? आप स्कूलों की दुर्दशा देखिए, ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से स्कूलों की दुर्दशा है, स्कूल नहीं है, शिक्षक नहीं है, वहां पे आप कन्याओं की शादी कराने का सरकारी आडंबर करते हैं परंतु होता क्या है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कहीं ना कहीं बजट सैंक्शन कर देना पर क्रियान्वयन सीधे तौर पे भाजपा के नेताओं द्वारा वहां पे भ्रष्टाचार किया जाता है। आदिवासी युवाओं के साथ में छलावा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, वही आदिवासी बहनें जो अतिथि शिक्षक की परीक्षा पास करने के बाद में अपनी नियुक्ति के लिए
दर की ठोकरें खाती रही, भाजपा कार्यालय में लाठी डंडों से पीटा गया। ठीक है, आप भूल गई। ठीक है, दोबारा लौटूंगी रंजन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजन जी, जिस तरह आदिवासी की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनजातीय समाज, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। हाल ही में विधानसभा चुनाव हमने देखा, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। अब लोकसभा चुनाव की बारी है, दोनों पार्टियों का फोकस जनजातीय समाज पर है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश ट्राइबल के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है इसको आज ही हम जान सकते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा जबलपुर में रहा और राहुल गांधी भी महाकौशल क्षेत्र में आए। अगर महाकौशल को देखेंगे तो एक्सटेंड होता हुआ सरौ सीधी तक जाता है, तो अच्छा खासा बेल्ट है जहां गौड़ ट्राइबल्स हैं। नंबर 1, आपका जो सवाल है किसका पलड़ा भारी है, तो बहुत ही एक स्पष्ट चीजें हैं कि दोनों पार्टी ट्राइबल्स को खासकर मध्य प्रदेश में अपनी तरफ लाना चाहती है। कारण यह है कि हर 5वां व्यक्ति मध्य प्रदेश में आदिवासी है, 21% पॉपुलेशन है, 6 सीट है हमारे ख्याल से किसी भी स्टेट में, का सबसे ज्यादा सीट है ट्राइबल की रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। अब माहौल पे आते हैं, कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में उनको 40% वोट मिला। मालवा में जो ट्राइबल बेल्ट है, मंडला में और भी जगहों पे कांग्रेस आश्वस्त है कि जो सपोर्ट मिला था ट्राइबल्स का मुझे, उसकी बदौलत वो रिटेन करेंगे बहुत सारी सीटें। नहीं, एक तो पिछली बार छिंदवाड़ा तो हम भी ट्राइबल्स हैं, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते हैं। और भाजपा का अगर इतिहास देखेंगे आप, पिछले 1996 के बाद तो लगातार भाजपा का पलड़ा भारी है लोकसभा चुनाव में। पिछली बार तो 56 के आसपास था, विवेक जी भी जानते हैं। लेकिन क्या मोदी मैजिक को कंटिन्यू करेगा? क्या ट्राइबल्स जो विधानसभा में ट्रेंड है उसी ट्रेंड को लेकर चल, क्योंकि जब देख रहे हैं 1996 के बाद तो लगातार लोकसभा चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी है ट्राइबल्स के बीच में भी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब ट्राइबल्स ने कांग्रेस से कुछ हद तक साथ दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। तो ये रस्साकसी है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं। भाजपा ने जो काम किए हैं, अभी हबीबगंज में जो स्टेशन का नाम बदला, जबलपुर में एक स्मारक बनाया, टांटाविल के नाम पे एक स्टेशन का नाम रखा, रेल स्टेशन का, तो जो सिंबोलिज्म है बिरसा मुंडा को लेकर प्रोग्राम पे हुआ। तो भाजपा को लगता है कि इन सब चीजों से वो अपनी तरफ लाने में आश्वस्त होंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और कांग्रेस को लगता है पिछला जो चुनाव रहा है उसके हिसाब से हमारे पास आदिवासी बने रहेंगे। चलिए विवेक जी, जिस तरह स्थितियां बनी हुई है, ये जो डगर है वो बहुत कठिन है। जो धार, मंडला, रतलाम, बैतूल, ये जो सीटें हैं, इनमें 2009 के बाद ये आपके खाते में आई नहीं है। एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर आपके सामने। देखिए, निरंतर हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जाके लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। जनता को पूरा विश्वास है, परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होकर रहेगा। देखिए, जनता जानती है, जनता ऊब चुकी है। चुनाव से पूर्व जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो बहुत सारी बातें करती है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। परंतु सरकार में आके ये सारे मूल मुद्दे भूल जाती है। सरकार में आने के बाद क्या बात करती है? कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भैया, लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में तो सभी दलों को रहने का अधिकार है। आप चुनाव जीते, जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से चुनाव विजयी कराया, तो जनता के लिए काम करना था। आज देश का युवा अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। भाजपा सरकार का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री भी रोजगार की बात नहीं कर रहे। अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो आपके पास में आपका रिजल्ट होता। रिजल्ट का है, परीक्षा परिणाम का है। आपकी 2 बार से सरकार है, 10 साल से आप केंद्र में राज कर रहे हैं, 20 साल से आप प्रदेश में राज कर रहे हैं, और आप आज भी देश में रोजगार के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, हर वर्ग परेशान है, उन सारी परेशानियों को नजरअंदाज करके आप चुनावी मुद्दा ही बदल के रख दिया है। आज जिन मूल मुद्दों पे, जो मूल समस्याएं हैं देश की, उन समस्याओं पे चुनाव होना चाहिए, उन समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए। उनकी कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आज माननीय मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? 2047 में मैं देश का विकास करूंगा। आज परेशानी है, आज समाधान आज चाहिए। आज समाधान देने में आप विफल साबित हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप फिर से
से स्वप्न दिखा रहे हैं, देश की जनता को आप स्वप्न दिखा रहे हैं। आपने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएगा, पेट्रोल डीजल, एक 400 रुपए का गैस सिलेंडर जब आप विपक्ष में थे तब महंगा था, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर आज देशभक्त है। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है भाजपा का। आदिवासी वर्ग के साथ में भी आप चुनाव से पहले तो सैकड़ों घोषणाएं करते हैं। विगत 20 वर्षों की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में 5 से ज्यादा ऐसी योजनाएं थी जो ढोल मंजीरे के साथ में इन्होंने उसकी शुरुआत करी, पर वो आज कहां गर्त में चली गई किसी को भी पता नहीं है। मतलब आदिवासी अंचल में तो ये स्थिति है कि अगर प्रसूताओं को जननी एक्सप्रेस की आवश्यकता थी तो एक एम्बुलेंस भी वहां पे नहीं थी महिलाओं के लिए। वहां के स्कूलों की ये दुर्दशा है कि स्कूलों के आज भी भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी ट्राइबल जो वर्ग है उसके साथ में छलावा है, उनको पूरी तरीके से उनका पूरे बहुत वोट का उपयोग मुद्दे लेकर चल रहे हैं जिनको मानते पैसा एक्ट की बात करते हैं, आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने का एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगता है कि सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एग्जाम्पल देते हैं आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना, ये बहुत प्रभावी मुद्दे हैं। देखिए, एक तरफ इनके नेता आदिवासी युवक के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं और प्रायश्चित के लिए आप प्रतिमा लगा देते हैं। आदिवासी युवा छात्रवृत्ति के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। आदिवासी महिला चयनित शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया परीक्षा पास करती है और अपनी नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। भाजपा के कार्यालय तक आई, वहां जाके कहा कि हम चयनित है, हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। तो भाजपा ने क्या किया? लाठी डंडों से स्वागत किया उन आदिवासी बहनों को। कैसे भूल जाएंगे आदिवासी बहन? तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार वोट तो लेती है परंतु आदिवासी वर्ग के लिए कुछ भी विशेष करने के लिए ये विफल साबित हुए। आदिवासी युवा आज उनसे आक्रोशित है, आदिवासी महिलाएं उनसे आक्रोशित है, आदिवासी किसान उनसे आक्रोशित है। समर्थन मूल्य का जो आपने दावा किया था, समर्थन मूल्य का जो वादा आपने किया था, वो वादा आपने विफल किया है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग आदिवासियों का इनसे परेशान है और इस लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूं आदिवासी वर्ग जागरूक हो चुका है, संगठित हो चुका है और भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। मंजरी जी, जवाब आपका। देखिए, इन्होंने एक बात की कि एक तो भ्रष्टाचार और रोजगार की बात की, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में पहली सरकार है जो 10 साल के कार्यकाल में पूरा विपक्ष एक तरफ है लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए, बल्कि आज पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा है, जिसको गिन गिन के चुनौतीपूर्ण आज उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को आप गमछा पहना रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। अब आप बीच में मत बोलिएगा, जो भ्रष्टाचार किया था उनको सलाखों के पीछे गमछा पहना रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कांग्रेस में जो लोग थे वो आपने ये कबूल कर लिया कि वो भ्रष्टाचारी थे। अरे 10 साल में सजा दिलाई होती, किसी को सजा कराई है तो एक का नाम बता दीजिए, एक पे भी कार्रवाई कर पाए हो तो। वो दूध के धुने हुए थे। आपकी तो 10 साल से सरकार थी, सजा क्यों नहीं करा पाए? क्यों जेल में नहीं डाल पाए? नोटिस देंगे, पूछताछ के लिए बुलाएंगे, सजा नहीं करा पाएंगे। हमारी सरकार है, इसीलिए आज सलाखों के पीछे है। कौन? कहीं नेता, कौन? कहीं नाम बताइए, आपका जो 10 के नाम बता दीजिए, प्रतिष्ठित परिवार 10 के नाम बता दीजिए, 10 के। पूरा परिवार जमानत पर घूम रहा है। दीदी कितना गुमराह करेंगी जनता को, कितना गुमराह करेंगी? भ्रष्टाचार का जो भ्रष्टाचारी तब तक है जब तक भाजपा के बाहर है। भ्ष्टाचार का बीज जहाँ भाजपा के अंदर हो गया तो शुद्ध है। वो आज उस पर पल्लवित हुआ तो उसको आज नाम भी सोच समझ के लीजिएगा, कल मोदी जी के साथ खड़ा होकर फोटो ना खिंचा रहा हो, नाम भी सोच समझ के लीजिएगा किसी का। ठीक है, सुन लेते, ठीक है, एक अब आप जवाब ले लेते। ये बौखलाहट है आपकी, ये आपकी बौखलाहट। सही तो बोलिए, क्योंकि आपने कुछ किया सही तो बोलिए। देश के लिए, इस देश में से तुष्टीकरण की आपने जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया, इस देश के साथ अन्याय किया, इस देश की गरीब जनता के साथ अन्याय किया, पाप किया आपने। और उसकी सजा ये है कि आज कांग्रेस को घर बिठाने का काम किया है जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और वो भगवान ही डिसीजन करता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। उसका डिसीजन जनता ने किया है और अब 2024 के चुनाव में आपको और अच्छे से, अभी तक तो आप 50 के रेशियो में थे, मुझे लगता है उससे भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो आपने किया था उसकी सजा तो आपको भोगनी है। और आपने जो बात कही कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए रोजगार की बात करी, और वहां आप एक बात और कर रहे थे कि वहां सड़कें नहीं है। जरा आप
क्षेत्र में जाइए। यहाँ स्टूडियो में बैठकर क्षेत्र में चर्चा जाता हूं। करने से कुछ नहीं होता। क्षेत्र में जाता हूं। जाइए, जमीन पर और जाइए, आपको भी आमंत्रण देता हूं, मैं बताता हूं कहां सड़क नहीं आई है। वर्षों से जब आपकी सरकार थी तब से भी हमारा कार्यकर्ता वहां पर उनके बीच में जाकर काम कर रहा है, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहा है। जो हम अपने लेवल पर कर सकते थे वो किया, और सरकार में आने के बाद जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, और उससे आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए हमारे मोदी जी की गारंटी है और हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन विवेक जी, अपने एक संकल्प के बड़ा प्रति, वादा जिस करके संकल्प गए को हैं राहुल लेकर गांधी देखिए, ये दीनदयाल 6वीं अनुसूची लागू करने का, लेकिन ये बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है कि 70 साल जब आप थे तब आपने क्यों नहीं किया, अभी चुनाव के समय में ही आपको क्यों याद आई इसकी? देखिए, बहुत अच्छी बात है ना कि शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज अगर आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी मजबूत कदम उठाया जाता है तो सभी को उसको स्वागत करना चाहिए। हम भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है, ये वादे करेगी, ये भूल जाएगी, और इनको तो मैं समझता हूँ घोषणा पत्र भी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी कर दीजिए, फिर भी प्रभावी है ना, ये चुनौती है आपके सामने। विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देख लीजिए। देखिए, मैं तो एक और चीज करना चाहता हूँ। इससे पहले जब महापौर के चुनाव हुए थे, 15 महापौरों में से 0 थे हमारे पास में, 5 जीते ना हमने, तो कहीं ना 16 महापौर में से 5 जीते ना हमने, तो कहीं ना कहीं जनता का चुनाव है। जनता तय करेगी हम सभी का राजनीतिक भविष्य, हम सभी का राजनीतिक भविष्य जनता के हाथ में, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको खत्म करने का भाजपा यहाँ पे प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ में किस तरीके से महापौर के चुनाव में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, कैमरे पे हम सबने देखा, तो निश्चित ही भाजपा सिर्फ लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रही है। वोट बैंक की बात होती है तो फिर प्रतिनिधित्व की भी बात होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था 1975 में। ठीक है, रंजन जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। प्रतिनिधित्व के मामले में राजनीति में आदिवासियों को कैसे देखते हैं आप? अगर कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पे आरोप लगे हैं कि वोट बैंक हासिल किया है लेकिन प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं दिया। मध्य प्रदेश को एक आदिवासी सीएम अब तक नहीं मिला। देखिए, जो सीटें रिजर्व हैं वहां तो जा रहे रिजर्व पे ट्राइबल्स ही आएंगे, एससी आएंगे, उसमें तो कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो ये तो कांग्रेस के समय से ही है, पहले से ही है। लेकिन कांग्रेस के सोचने की बात है कि जो चुनाव, पहले चुनाव से लेकर के क्या हुआ कि जो वोट बैंक, अगर ट्राइबल वोट बैंक है, वो भाजपा में चला गया। कुछ तो रीजन रहा होगा भाई। आपने पेशा तो आपके समय में आया था, इंप्लीमेंट के नहीं हो पाया। ट्राइबल राइट एक्ट आप लाए थे, इंप्लीमेंट करने ठीक से हो पाया, तो कहीं ना कहीं मोहभंग तो हुआ होगा उनका, जो आदिवासियों का, तभी तो भाजपा में आए। लेकिन भाजपा में अगर 20 साल से है, जो सरकार आपके 20 साल से है, अब 25 साल हो जाएंगे, तो क्या जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशन है, क्या पूरा हुआ है? क्या माइग्रेशन रुका है? क्या कुपोषण रुका है? क्या एजुकेशन के तौर पे उन्हें बढ़ोतरी आई है? क्या रोजगार बढ़ा है? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा है? इंडस्ट्री में कितनी भागीदारी है? तो मुझे लगता है जब भाजपा भी सोचेगी तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक सिनेरियो आएगा। तो दोनों के लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, मुझे लगता है। चलो, बिल्कुल, इस चुनाव में तो है ही फोकस दोनों ही पार्टियों का, और बहुत सीटों पर निर्णायक भूमिका में समय की कमी है। मैं चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आदिवासियों पर रण, जिस तरह दोनों ही बड़ी पार्टियों का फोकस मध्य प्रदेश में आदिवासियों को निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका में कई सीटों पर है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किसके वादे, किसके दावे इस चुनाव में प्रभावी होंगे आदिवासियों के लिए। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।